तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। Respected Principal Sir and all the worthy teachers, all the BA trainees and all the children, students of the school. सबसे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी हैप्पी नेशनल साइंस डे, जो कि आज आप सुबह से ही मनाते आ रहे हैं और सर ने अभी आपको काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है कि ये दिवस जो है 1986 से मनाया जा रहा है। 1928 में इसी दिन रमन्स इफेक्ट दिया गया था, सीवी रमन ने। अभी आपको बताया, आई थिंक जब यहाँ पर फंक्शन आपका क्विज कंपटीशन चल रहा था और डिबेट हो रहा था, उसमें भी आई थिंक बताया होगा। स्पेसिफिकली सिर्फ एक जो रमन्स इफेक्ट है वो भी आपको बताया गया होगा। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ, किसी को पता है आप सुबह से लगे हैं साइंस डे मना, किसी दूसरा पार्ट कोई ना कोई अटेंड कर लेती है और इसी के बेस के ऊपर बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो साइंस में डिस्कवरीज हुई है। लाइट की नेचर के बारे में पता चला है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस हो रही है यहाँ पर पूरे अर्थ में, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। वो भी लाइट जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में होती है लाइट, और किस तरह से क्लोरोफिल जो है वो उसको लेकर कैसे एक लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो सारी की सारी स्टडीज़ जो हैं वो हमें साइंटिस्ट ने ही बताई हैं, मतलब विज्ञान ने ही हमें बताई हैं, जिन्हें आज हम पढ़ते हैं। और इसी के बेस के ऊपर प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए पॉली हाउसेस खोले जाते हैं। और अभी जैसे सर ने आपको बताया कि साइंस का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें विदाउट, मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि विदाउट साइंस वी कांट पास वन डे, और इवन अब तो ये है कि विदाउट मोबाइल वी कांट पास इवन 1 आवर। ऐसा हो गया ना, हो गया ना ऐसा। आज पीटीएम थी बेटा, मैं एक और बात कहना चाहूँगी, पीटीएम थी, बहुत से पेरेंट्स से शिकायत कर रहे थे कि बच्चे जो है वो फ़ोन पे ही रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पे ही रह रहे हैं। बेटा हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस अगर हमारे पास हैं तो डिसएडवांटेजेस भी साथ ही होती हैं। हर चीज़ को यूज़ करने का कुछ लिमिट होता है। फ़ोन है, कोई भी साइंस की चीज़ है, साइंटिफिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट पाएंगे, और जहाँ पर आप थोड़ा सा डेविएट कर जाएंगे वहाँ पर आपको नुकसान होगा। तो आप लोगों को हर चीज़ सोच समझ कर जो है वो इस चीज़ को आप साइंटिफिक ऑपरेटर्स को, हर चीज़ को आप थोड़ा लिमिट में ही यूज़ करें। और इसी के चलते अभी सर बात कर रहे थे प्रोडक्शन के बारे में, तो उसमें एक ग्रेगर जोहान मेंडल, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज़रूर ये पढ़ा होगा। ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मास्टरी थी उनकी, नेचुरल साइंसेस जो उनका मेन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। वो भी एक मंदिर में पादरी लगे लास्ट में, लेकिन वहाँ पर भी वो अपने साइंटिफिक एप्टीट्यूड को रोक नहीं पाए और उन्हें मंदिर के गार्डन में ही पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, जो कि आप पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल एंड थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, जिसके बेस के ऊपर पूरी जेनेटिक्स बेस्ड है, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स जिसके ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारे साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इस दिन को मनाने का औचित्य ये है कि आप वही बात कि किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आपके पास साइंटिफिक एप्टीट्यूड है तो उसे उस तरफ आप अवश्य काम करो। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी डिस्कवरीज जो है वो कर सकते हैं। हर एक नागरिक के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर एक साइंटिस्ट छुपा हुआ हो सकता है, जो कि आपको कहीं भी अच्छी जगह पर ले जा सकता है और वेलफेयर के, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है वो आपको जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई अच्छी डिस्कवरी आपके हाथों हो सकती है। अब देखिए बेटा, स्टार्टिंग में आप सबसे पहले पढ़ते थे कि बहुत सारी चीज़ें आपने रामायण में या महाभारत में पढ़ी होंगी, कि जैसे कि संजय वाला कंसेप्ट आता है कि उन्होंने महाभारत का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया था। कुछ ऐसा सुना है, पढ़ा है आप लोगों
लेकिन उस वक्त वो चीज़ें हम लेते थे कि ये एक जादू है, एक जादू के रूप में हम उसे देते थे। लेकिन साइंस ने इन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ज़माने में जादू थी, आज उन चीज़ों को हकीकत बना के दिखा दिया गया है। उसी के आज टीवी आप देखते हैं, दूर दराज की खबरें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। कोई भी कहीं की खबर हो, आजकल रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, आप सबको पता होगा, आप वो सारा आंखों देखा हाल आपके पास है, ठीक है। जैसे वहाँ महाभारत का हाल दिखाई दे रहा था, आजकल हर जो है वो न्यूज़ आपके घर तक पहुँच रही है। पूरा संसार आप एक कमरे में बैठ के देख सकते हैं बिकॉज ऑफ साइंस, ठीक है। सुना था कभी, ठीक है। रावण का भी एक विमान था, पुष्पक विमान था, लेकिन आजकल वो विमान साइंस ने सबको अवेलेबल करवा दिया है। आपके यहाँ तो कई विमान आते हैं, आप देख सकते हैं, और विश करूँगी कभी ना कभी आप उसमें जाएं भी, घूमें भी और उड़ें भी, ठीक है। तो साइंस ने